हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू वैल्यू इन्वेस्टर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो के अंदर बात करेंगे वेदांता लिमिटेड के ऊपर। अब देखिए, वेदांता लिमिटेड का शेयर आज के सेशन में आपको 1% ऊपर 678 रुपीज़ पर काम कर रहा है। आज का हाई अगर आप देखोगे ना, आज का हाई इसने बनाया है ऑलमोस्ट 686 का। ओपन हुआ 682 पे, लो बनाया 670 का। तो 670 एज अ सपोर्ट काम किया है। उसके अलावा इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि वेदांता को लेकर अनिल अग्रवाल का काफ़ी बड़ा बयान आ चुका है। मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देखोगे, वी नीड मोर एक्सप्लोरेशन, वेदांता चेयरमैन अनिल अग्रवाल ऑन इंडिया पुश फॉर एनर्जी इंडिपेंडेंस। अब पूरा दोस्तों यहाँ पर स्टेटमेंट क्या है, इन्होंने एक ट्वीट किया था। ये देखिए, इन्होंने एक यहाँ पर ट्वीट किया था एक्स के ऊपर कि कितना ज़्यादा जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ रहा है क्रूड ऑयल को लेकर, इंडिया की इंडिपेंडेंस नहीं है क्रूड ऑयल के अंदर। ये सारी चीज़ें उन्होंने यहाँ पर बताई। तो सबसे पहला पॉइंट उन्होंने कंसीडर ये किया है कि एनर्जी के अंदर भारत की इंडिपेंडेंस ज़रूरी है। आज के जियोपॉलिटिकल टेंशन में, जैसे वॉर हो गया और आपका ट्रेड वॉर हो गया, ऐसे टेंशन में ना हर कंट्री को अपनी एनर्जी खुद यहाँ पर प्रोड्यूस करनी चाहिए। इंडिया बहुत ही वीक पोजीशन में, उन्होंने एक बिल्कुल सही पॉइंट उठाया कि इंडिया बहुत ही वीक पोजीशन में है। इंडिया को यहाँ पर अपना 90% ऑयल और गैस इंपोर्ट करना पड़ता है। अगर सी रूट्स ब्लॉक हो गए तो एनर्जी सप्लाई रिस्क में आ जाएगा। दोस्तों, सोल्यूशन क्या है? डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बढ़ाना पड़ेगा, इंपोर्ट की डिपेंडेंसी हमें कम करनी पड़ेगी। ऑप्शन ये है कि इंडिया को यहाँ पर अपना ऑयल और गैस ज़्यादा एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। डिमांड अगले 20 साल तक बढ़ेगी। इंडिया वर्ल्ड का सबसे बड़ा दोस्तों यहाँ पर ऐसा मार्केट है जहाँ पर ऑयल एंड गैस की डिमांड बढ़ते जा रही है। रेन्यूएबल के बावजूद अभी भी ऑयल एंड गैस की डिमांड लॉन्ग टर्म तक रहेगी। इंडिया के पास बहुत बड़ा पोटेंशियल है। अनिल अग्रवाल ने यह भी बताया कि इंडिया के पास बहुत अच्छा पोटेंशियल है। हम यहाँ पर 300 बिलियन बैरल तक ऑयल को प्रोड्यूस कर सकते हैं। 300 बिलियन बैरल दोस्तों बहुत बड़ा नंबर होता है। इतना हम लोग यहाँ पर प्रोड्यूस कर सकते हैं बड़े आसानी से। यानी दोस्तों, जो गयाना कंट्री है, जिन्होंने यहाँ पर डीप सी से क्या किया था, ऑयल को एक्सप्लोर किया था। उन्होंने बहुत ज़्यादा ड्रिल किया डीप सी के अंदर, तो उन्हें ऑयल मिला। तो यहाँ पर अगर हम डीप सी के अंदर ऑयल को प्रोड्यूस करते हैं, ड्रिल करते हैं, तो हमें 30 गुना ज़्यादा गयाना से ऑयल मिल सकता है इंडिया को। और हमारे पास टैलेंट भी है दोस्तों, यानी हमारे जो लोग हैं ऑयल एंड गैस के अंदर, आप कह सकते हो एक बहुत अच्छे लेवल पे हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं। तो टैलेंट भी है, पोटेंशियल भी है, ऑयल मिलने की संभावना भी है डीप सी के अंदर। तो मुझे लगता है कि हमें पोटेंशियली ऑयल को ढूंढना चाहिए। उसके बाद मेन प्रॉब्लम क्या है, एक्सप्लोरेशन कम हो रही है। यानी हम बहुत ज़्यादा ये सोच चुके हैं, ये हमने ठान लिया है एज अ कंट्री कि हमें ऑयल नहीं मिलेगा। लेकिन दोस्तों, मुझे लगता है, मैं होप करूँगा कि इंडिया को ऑयल मिलेगा। ऑयल कहाँ मिल सकता है दोस्तों, वो भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले आप देखोगे, यूएस के अंदर भी पहले यही प्रॉब्लम था कि यूएस डिपेंडेंट था ऑयल के लिए। लेकिन उन्होंने क्या किया, एक्सप्लोरेशन प्राइवेट प्लेयर्स के लिए ओपन की। यानी प्राइवेट प्लेयर आए, उन्होंने क्या किया, ऑयल को एक्सप्लोर किया और उनको ऑयल मिला। आज यूएस एनर्जी स्ट्रॉन्ग हो गया है। इन्वेस्टर एंगल अगर आप देखोगे ना, तो ये स्टेटमेंट ऑयल एंड गैस माइनिंग कंपनीज के लिए फेवरेबल है, बुलिश है। यानी अग्रवाल का जो स्टेटमेंट है बुलिश है। वेदांता, ओएनजीसी, ऑयल इंडिया जैसे प्लेयर्स को पॉलिसी सपोर्ट मिल सकता है। लॉन्ग टर्म थीम एनर्जी सिक्योरिटी प्लस डोमेस्टिक प्रोडक्शन। अब दोस्तों, आप कहोगे कि इंडिया के पास क्रूड ऑयल कहाँ पर है। देखिए, इंडिया में क्रूड ऑयल कहाँ मिलता है, मैं आपको पहले वो बता देता हूँ। ऑफशोर समुंदर के अंदर सबसे बड़ा हिस्सा मुंबई हाई, अरब सागर इंडिया का लार्जेस्ट ऑयल फील्ड है। उसके बाद कृष्णा गोदावरी केजी बसीन आंध्र प्रदेश के अंदर। उसके बाद कावेरी बसीन तमिलनाडु कोस्ट इंडिया का मेजर प्रोडक्शन ऑफशोर से आता है। उसके बाद दोस्तों, ऑनशोर ज़मीन पर अगर आप देखोगे, आसाम डिगबॉय एशिया का ओल्डेस्ट ऑयल फील्ड है। उसके बाद राजस्थान है, गुजरात है। अभी तक दोस्तों अनएक्सप्लोर एरिया है जहाँ पर हमने देखा ही नहीं है कि ऑयल निकलता है कि नहीं निकलता है। तो अंडमान एंड निकोबार के जो डीप सी है, वहाँ पर ऑयल निकलने की संभावना बहुत ज़्यादा है। उसके बाद वेस्टर्न ऑफशोर के जो डीप ब्लॉक्स है, वहाँ पर अनिल अग्रवाल का पॉइंट है कि एक्सप्लोरेशन कम हुआ है। फिर भी इंडिया इंपोर्ट क्यों करता है? देखिए, इंडिया का जो क्रूड ऑयल है मिडल ईस्ट जैसा हाई क्वालिटी एबेंडेंट नहीं है। प्रोडक्शन 4 से 5% है, डिमांड कवर नहीं कर पाएंगे। इसलिए दोस्तों, डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, तो हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। तो यहाँ पर इंडिया का पोटेंशियल ये है कि इंडिया अपना डोमेस्टिक ऑयल निकाल सकता है,
लेकिन अभी तक उसको एक्सप्लोरेशन नहीं हुआ है बहुत सारी जगह का। तो ये दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो अनिल अग्रवाल ने यहाँ पर बता दी है। उसके बाद दोस्तों हाई डिविडेंड स्टॉक है वेदांता, मैं आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ पर आप देखोगे वेदांता 6.64% का डिविडेंड यील्ड यहाँ पर आपको प्रोवाइड करता है पिछले एक साल के अंदर। फेब 6 2026 तक कंपनी का जो मार्केट कैप है 2,60,000 करोड़ का है। स्टॉक ने डिलीवर किया है रिटर्न 7.21% का ओवर द पास्ट मंथ, पिछले महीने तक 53.28% का। 6 महीने के अंदर 53% का रिटर्न, एक महीने के अंदर 7.21% का रिटर्न। और दोस्तों ये कंपनी डाइवर्सिफाई है नेचुरल रिसोर्सेज के अंदर। और दोस्तों ये कंपनी नियरली 51% पिछले साल से इस साल की ग्रोथ आपको देखने को मिली है। तो ये चीज़ आपको देखने को मिल रही है। और देखिए अभी दुनिया भर की जो हालात है, जियो पॉलिटिकल टेंशन है, साथ में दोस्तों यहाँ पर आप कह सकते हो ट्रम्प कुछ भी कभी भी कर सकते हैं, कुछ भी अनाउंसमेंट आ सकता है। तो ऐसे सिचुएशन में ना जो नेचुरल रिसोर्सेज वाली कंपनी है लाइक गोल्ड, सिल्वर, जिनके पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं, वैसी कंपनी पे इन्वेस्ट करना दोस्तों एक अच्छा डिसीजन माना जा सकता है, खास करके ऐसी सिचुएशन में जहाँ पर जियो पॉलिटिकल टेंशन काफ़ी ज़्यादा है। उसके बाद देखिए वेदांता ने क्या किया है, लगातार अपना जो वर्किंग कैपिटल है उसको इम्प्रूव किया है। मैं आपको दिखा देता हूँ, बैलेंस शीट के ऊपर आते हैं। ये देखिए ये करंट वर्किंग कैपिटल है 16,000, 15,000 से 19,000 करोड़, 19 से 22,000 करोड़, 22 से 33,000 करोड़, 33 से 30,000 करोड़। तो वर्किंग कैपिटल को कंपनी ने लगातार इंक्रीज़ किया है। इसका मतलब है कंपनी यहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज के अंदर लगातार अच्छा काम कर रही है। और अगर आप कंपनी का सेल्स का ग्रोथ देखोगे 5 साल में 13%, 3 साल में 5%, 10 साल में 8%, ये थोड़ा सा वॉलेटाइल है। प्रॉफिट ग्रोथ अगर आप देखोगे 10 साल में 22%, 5 साल में 2%, 3 साल में माइनस में चल रहा है। CAGR अगर आप देखोगे 27%, 29%, 29%, 47%। तो ये आपको अच्छा देखने को मिल रहा है। ROE अगर आप देखोगे 10 साल में 15%, 5 साल में 24%, 3 साल में 23%, लास्ट ईयर 38%। सो पिछले साल इसने कमाल का रिटर्न दिया है। सो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा ना तो वीडियो को आप क्या कर सकते हो, वीडियो को आप लाइक करो। चैनल पे अगर आप पहली बार आए हो ना तो चैनल को आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब का दोस्तों बटन आप दबा सकते हो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो। साथ में अगर आपने अभी तक बेल आइकन को हिट करके, जो बेल आइकन ऐसी बनी होती है ना, उसको यहाँ पर अभी तक हिट नहीं किया है तो आप बेल आइकन को हिट करके नोटिफिकेशन का एक ऑप्शन आएगा उसको ऑल पे सिलेक्ट कर लो, क्योंकि जैसे ही हमारा वीडियो अपलोड हो यूट्यूब के ऊपर आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन हमारी वीडियो की मिले। सो मिलता हूँ दोस्तों मैं आप सभी लोगों को नेक्स्ट वीडियो के अंदर।